स्टडी विद मोहित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज के पार्ट थर्ड के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग टाइप फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में परसेंट परिवर्तन क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखिए तो 25%, ठीक है, 25%, इसका मतलब ये है 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। क्या कर रहा है, वो बढ़ा रहा है, तो यहाँ प्लस लिखिए, मतलब 4 से वैल्यू हो रही है 1 बड़ी तो 5, तो ये मान लीजिए r है। क्या ये r मतलब कि त्रिज्या, त्रिज्या ये, तो r कितना हो रहा है, 4 से 5, 4 थी पहले, कितनी हो गई अब 5 हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। इसका क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल इसका होता है पाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब ये है, पाई तो होता है इसका कांस्टेंट, तो उसको नहीं लेते हम लोग, तो आर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। अब देखते हैं तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होता है। 16 था पहले वैल्यू, कितना एरिया बढ़ा, 25 हुआ, कितना बढ़ा, 9 बढ़ा, 9 से बढ़ा 16 बढ़ा, ये मल्टीप्लाई बाई 100, काट देंगे, 4 4 जा 16, 4 25, 25 9 जा 2 2 5/4। कहने का मतलब ये है 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 1/4% क्या हुआ, ये इंक्रीज हुआ, मतलब प्लस हुआ, ये चेंजमेंट इसमें आया। दोबारा देखिए क्वेश्चन, दोबारा देखते हैं इसको हम लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। देखिए 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4, तो 1/4 का मतलब ये है वैल्यू 4 थी, कितनी बढ़ रही है 1, तो 4 से कितनी बढ़ेगी रेडियस, वो हुई आपकी 1, 5, 1 बढ़ रही इसलिए, तो 4 का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 4 का क्षेत्रफल क्या हुआ 16 और 5 का क्या हुआ 25, क्योंकि पाई आर स्क्वायर, पाई क्या होता है कांस्टेंट होता है, इसलिए हम नहीं लेते उसको लोग। तो 16 से कितना हुआ 25 हुआ, कितना बढ़ा 9 बढ़ा, किस पे बढ़ा 16 पे बढ़ा, नीचे लिख दिया मल्टीप्लाई बाई 100, 4 चौक 16, 4 इंटू 25 100, 25 नंबर 250, 25/4, तो 56 1/4% इसका आंसर। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो प्रतिशत है वो इंक्रीज हो रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आयत की लंबाई 37 1/2% बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई 20% कम कर दी जाए। पहले इसको देखते हैं वैल्यूज को हम लोग, ठीक है। क्या ये 37%, 37% का मतलब क्या होता है, देखिए 37 का मतलब है 3/8, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो यहाँ लिखिए प्लस, मतलब 8 से 3 हुई तो कितनी हुई 11 हो गई। चौड़ाई क्या कर रहा है, कम कर रहा है, 20% का मतलब है 1/5, ये कम कर रहा है, तो माइनस मतलब 5 से 4 हुई, एक कम हो रही है तो 5 से 4 हो गई। तो देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का वो होता है आपका क्षेत्रफल L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ लिखिए लंबाई, यहाँ लिखिए लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या हुआ आपका ये क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। लंबाई कितनी थी पहले, लंबाई थी पहले आपकी 8, 8 में 3 बड़ी कितनी हुई 11 हुई, तो लंबाई थी पहले कितनी 8, कितनी हो गई अब 11 हो गई। चौड़ाई कितनी थी, चौड़ाई कम हो रही है, तो 5 से 1 कम हुई तो कितनी हुई 4, तो 5 लिखिए यहाँ पे, और कितनी हो गई अब 4 हो गई। पहले कितना क्षेत्रफल था 8 इंटू 5 मतलब कि 40, अब कितना हुआ 11 इंटू 4 मतलब 44, ठीक है 44। कितना अंतर आया इसमें, 4 का अंतर, क्योंकि क्षेत्रफल क्या हो रहा है यहाँ पे बढ़ रहा है, तो 4 अपॉन किस पे बढ़ता है क्षेत्रफल, इस पे, तो अपॉन 40 इंटू 100, 4 1 जा 4, 4 10 जा 0 गया, कितना बचेगा ये 10%।
तो क्या हुआ इसमें आपका क्षेत्रफल इंक्रीज हुआ। ये आपका क्या हुआ आंसर। ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं एक बार हम लोग क्वेश्चन को। आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए। 37.5 का मतलब होता है 3/8, मतलब कहने का ये है कि बढ़ा रहा है। तो 8 थी, 3 बढ़ी, तो 8 से क्या हुआ 11 हुई, 8 से 11 हो गई। चौड़ाई क्या कर रहा है, चौड़ाई को कम कर रहा है, उसकी ब्रेथ कम कर रहा है। वो कितनी कम कर रहा है 20%। तो 1/5 मतलब 5 से एक कम की तो कितनी हुई 4, कितनी हुई एक कम की तो ना, तो हो गई 4। 5 से 4 चौड़ाई हो गई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है आपका, क्षेत्रफल होता है आयत का। तो 8 इंटू 5 बराबर 40 और 11 इंटू 4 बराबर 44। पहले क्षेत्रफल था कितना 40, अब कितना हुआ 44। कितना बढ़ा इस पे 4 बढ़ा, किस पे बढ़ा 40 पे बढ़ा। तो 4/40 मल्टीप्लाई बाई 100। 4 से 10 बार गया, 10 से 10 बार गया, 10% क्या हुआ इसका आंसर। दोस्तों अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए, किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में परसेंट प्रतिबंध क्या होगा। देखिए 40% का मतलब क्या होता है 2/5। क्या कह रहा है यहाँ पे, ये बढ़ा दी जाए तो कितना हुआ, इसकी जो भुजा हुई कितनी हुई, भुजा थी पहले 5, कितनी बढ़ाई गई 2, कितनी हुई 7, 5 से 7। तो क्या कह रहा आगे, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। इसका क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, वो होता है आपका भुजा का स्क्वायर। 5 का मतलब 25 और 7 का मतलब 49, मतलब 49। ठीक है, क्या कह रहा है, क्या चेंजमेंट हुआ, कितना बढ़ा ये 24 बढ़ा, 24 बढ़ गया। तो 24 अपॉन किस पे बढ़ा 25 पे बढ़ा। 25 मल्टीप्लाई बाई 100। 25 बन जाए 25, 25 4 जा 24 इंटू 4 96% क्या हुआ आपका क्षेत्रफल इंक्रीज हुआ। क्या हुआ इसका ही आंसर। दोबारा देख लेते हैं एक बार। किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। 40% की वैल्यू कितनी होती है 2.5 होती है। तो 5 थी, कितनी बड़ी 2 बढ़ गई, तो 5 से कितनी हुई 7 हो गई, 5 7 हो गई। तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका वर्ग का, वो होता है आपका ए स्क्वायर, मतलब कि भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है 5 है और यहाँ पे कितनी 7 है। तो 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, 25 से कितना हुआ बड़ा 49 हुआ, कितना बढ़ गया 24 बढ़ गया। 24/25 मल्टीप्लाई बाई 100। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 24 चौके 96% क्या हुआ इसमें इंक्रीजमेंट हो गया इसके क्षेत्रफल में, किसके वर्ग के क्षेत्रफल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई 10% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। देखिए ये इसकी लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, गुणा चौड़ाई क्या होता है इसका, ये होता है आपका क्षेत्रफल। देखिए 40% का मतलब है 2/5। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आपका बढ़ रहा है। तो 5 था, इसकी लंबाई कितनी बड़ी 2 बड़ी, कितनी हुई 7। तो 5 से कितनी हुई 7 हो गई। अब देखिए चौड़ाई का 10% कम होना, 10% का मतलब होता है 10/100, मतलब कि 1/10। क्या हो रहा है ये कम हो रहा है, तो माइनस लगाएंगे। 10 थी, एक कम हुई, कितनी हुई 9 हो गई। चौड़ाई कितनी हुई 10 से 9। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका 5 × 10 50। अब कितना होगा 7 आएगा 63। कहने का मतलब ये है पहले क्षेत्रफल था आपका 50, अब कितना हुआ 63, कितना बढ़ गया 13 बढ़ गया, 13 इंक्रीज हुआ। ठीक है, कितना हुआ इंक्रीज 13 हुआ। क्षेत्रफल किस पर हुआ 63 पर हुआ, 50 पर हुआ। तो 50 इंटू 100, 50 बन जा 50, 52 या 20, 52 या 100, 13 इंटू 2 कितना हुआ 26% क्या हुआ आपका इंक्रीज, मतलब बढ़ गया, प्लस हुआ। इसका क्या है ये।
समझो अपना क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए, किसी बेलन की त्रिज्या आधार त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा इसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए तो इसके आयतन में परिवर्तन क्या होगा। देखिए, इसका आयतन क्या होता है, इसका आयतन होता है, इसका बेलन क्या आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एस। ये क्या है, कांस्टेंट है या नियतांक है, कोई इससे मतलब नहीं है, ठीक है। हमको मतलब आर स्क्वायर इंटू एस है। तो यहाँ देखिए आर इंटू एच, ठीक है। क्या हुआ इसका, ये हो गया आपका इसका वॉल्यूम मतलब कि आयतन। अब देखते हैं आर कितनी है इसकी 40%। 40% का मतलब क्या हुआ 2/5 बढ़ रही है ना, तो 5 से कितनी हुई आर 7 हो गई। आर तो सेम रहेगी, वही यहाँ पे ले लेंगे हम 5 से कितनी लेंगे 7, 2 बढ़ रही है इसलिए। देखिए 5 है यहाँ पे, कितनी हुई 7 हुई। अब देखिए तथा इसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए। 37.5% का मतलब होता है 3/8। क्या हो रही है, कम हो रही है, तो 8 से कितनी हो रही है 3 कम हो रही, तो 8 से 5 कितनी हो रही है 8 से 5। अब देखिए जरा 5 5 जा 25, 25 8 जा कितना, 25 8 जा 25 8 जा 200, ठीक है। 7 7 जा 49, 49 इंटू 5, देखिए 49 इंटू 5 कितना हुआ 5 1 45, 245 कितना हुआ 245, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। देखिए कितना बड़ा इसका आयतन 45 बड़ा, 45 बड़ा है, किस पे बड़ा हुआ 200 बड़ा हुआ, 200 पे मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो गए, कितना बचेगा 22.5%, मतलब कि 22.5% क्या हुआ इसका आंसर। क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहा है क्योंकि इसमें बढ़ रहा है इसके लिए। तो और देखिए क्वेश्चन को, किसी बेलन की आधार त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा इसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए तो इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या है होता है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। किसका होता है, आयतन होता है इसका बेलन का, तो आर स्क्वायर दोबारा लेना आर इंटू एच, तो आर इंटू एच, ठीक है। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस कितनी बड़ी 40% बढ़ा दी जाए। 40% का मतलब होता है 2/5, तो 2/5 मतलब बढ़ रही है, तो 5 से कितनी हुई 7 हो गई, क्योंकि 2 बढ़ रही है ना इसलिए आर 5 7 हो जाएगी। और इसकी जो हाइट है ऊंचाई कितनी है 37.5% घटाई जा रही है। 37.5 मतलब क्या होता है 3/8, 3/8 होता है। तो ये कम हो रही है ना, तो 8 से कितनी हुई 3 कम हुई तो कितनी 5, तो 8 से कितनी हुई 5 हुई। तो आयतन क्या होता है आर स्क्वायर एच होता है, 5 इंटू 5 25, 25 बैठ गया 200। अब देखिए आगे 7 7 49, 49 इंटू 5 कितना हुआ 245। अब इसमें क्या चेंज हुआ, ये 45 क्या हो रहा है इसका आयतन बढ़ रहा है, किसका बेलन का, किससे बढ़ा हुआ है 200, इसमें बढ़ा हुआ है, तो 45/200 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 एकम 100, 100 दूनी 200, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कितना हुआ है 22.5% इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी घनाभ का आयतन क्या होता है एच इंटू बी इंटू एच, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। देखिए लंबाई कितनी बढ़ रही है 10%, 10% का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए 10% का मतलब होता है 1/10 बढ़ रही है, ठीक है प्लस लगाइए। चौड़ाई 40% कम हुई, चौड़ाई कितनी कम हो रही है 40%, 40% मतलब क्या 2/5 कम हो रही है, तो 5 से कितनी हुई 3 रह जाएगी। और ऊंचाई क्या है 10% बढ़ रही है, 10% का मतलब 1/10 मतलब 10 से 11। देखिए इसका क्या लिखते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर क्या हुआ इसका आयतन, ठीक है। किसका हुआ ये घनाभ का आयतन ये होता है। अब देखिए लंबाई कितनी बढ़ रही है 10% बढ़ रही है, तो मतलब 1/10, 10 से कितनी हुई 1 बढ़ी तो 11 हो गई, 10 से कितनी हुई 11, 10 से 11 हो गई। चौड़ाई क्या हो रहा है कम हो रही है, कितनी 40% कम हो रही है, 40% मतलब होता है 2/5, मतलब कि 5 से 2 कम हुई कितनी 3 बचेगी, तो 5 से कितनी हुई 3 हुई। अब देखिए ऊंचाई कितनी बढ़ रही है
10% बढ़ रही है ऊंचाई आपकी। तो 10% का मतलब क्या, 1/10, मतलब 10 से क्या हो रही है, 11 हो रही है, 10 से 11 बढ़ रही है, हो रही है, एक बढ़ रही है। तो 10 इंटू 5, 550 टू 10 कितना हुआ, 500। पहले आयतन, इसका आयतन कितना था, पहले 500 था, अब कितना हो गया देखिए, अब कितना हो गया, 11 इंटू 3 33, याद करिए 11 121, 121 गुणा 3, 3 एकम 3, 3 6, 3 एकम 3, कितना हुआ है 363, कितनी बढ़ गई 363, क्या हुआ इसका ये आयतन हुआ बाद वाला। पूछा इसमें प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ, कितना बढ़ गया ये, देखिए ये बढ़ गया, घट रहा है, सॉरी कितना, इसमें क्या कमी हो रही है, तो कितना कम हो रहा है ये, माइनस का 1, देखिए 137 कम हो रहा है, किस पे कम हो रहा है ये 500 पे कम हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो 2 जीरो गए, कितना बचेगा ये, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 और 5 4 जा 20, ठीक है, परसेंट क्या हुआ है, कम हो रहा है, माइनस क्या हुआ इसका ये आंसर। आइए दोस्तों अब अपना क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए एक व्यक्ति का 2007 में वार्षिक वेतन 8,80,000 है, जो 2006 में उसके वेतन से 10% अधिक था। तो 2006 में इसका वेतन क्या था, देखते हैं क्या करते हैं। 10% का मतलब कितना हुआ, मतलब वो 1/10, ठीक है, मतलब ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, अधिक था, तो 2006 और 2007, ठीक है। देखिए 2006 में कितना 10 था, 10 में एक बड़ा कितना 11 हुआ, 10 से कितना हुआ 11 हुआ, ठीक है। तो 7 में कितना हुआ वेतन, 11 की वैल्यू कितनी है, 11 की वैल्यू आपकी 8,80,000, कितनी बढ़ जाएगा इससे, ये गिवन है ना वैल्यू आपको, ये तो 140 आएंगे, ठीक है, इतनी बढ़ जाएगा। अब देखते हैं इसमें, इसका मल्टीप्लाई कर दो आप, इसमें कितना हुआ 8 लाख, कितना हुआ ये 8 लाख, ठीक है, ये क्या हुआ इसका आंसर। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि 2006 में इसकी वार्षिक वेतन 8 लाख रुपए रहा होगा, ठीक है। चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जैसे कि किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 16.2% बढ़ जाती है तथा दूसरे वर्ष 37.2% घट जाती है। पहले वैल्यू प्रथम वर्ष जनसंख्या बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर तीसरे वर्ष इतनी बढ़ रही है। देखिए तीनों क्वेश्चन देखते हैं इसके, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए जरा, ये पहला वर्ष, ये दूसरा, और ये आपका क्या हुआ तीसरा वर्ष, ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर और ये सेकंड ईयर, ये आपका हुआ थर्ड ईयर, ठीक है। पहले क्या होता है 16.5 से 2 बढ़ जाती है, देखिए 16 सही बढ़ रही है ना, परसेंट क्या होता है बढ़ती है, मतलब 1/6 इंक्रीज, 6 थी एक बड़ी कितनी 7, 6 से कितनी वैल्यू 7 हुई, ठीक है। अब देखिए आगे, दूसरे वर्ष 37.5% घट जाती है, 37.5% घट रही है, 37.5 का मतलब होता है 3/8, कितना होता है 3/8, ये माइनस हो रही है, मतलब 8 से 8 थी, 3 का घट रही है तो कितनी हुई 8 से कितनी हुई 5 हुई, ठीक है। अब देखिए आगे, थर्ड ईयर में क्या होता है 57 सही 7% बढ़ जाती है, इसमें बढ़ रही है 57 सही 1/7% क्या होता है बढ़ जाती है, इसका मतलब होता है आपका 4/7, क्या हो रहा है बढ़ रही है। तो 7 थी कितनी बढ़ी 4 बढ़ी, कितनी 11, 7 से कितनी होगी आपकी 11। अब देखिए जरा इसको सॉल्व करते हैं, 6 8 या 48, 48 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना हुआ ये 48 मल्टीप्लाई बाई 7, देखिए 48 मल्टीप्लाई बाई 7, देखिए 48 मल्टीप्लाई बाई 7, 756, 336 कितनी हुई 336 हो गई। अब देखिए आगे 7 35 इंटू 11 कितना हुआ 35 इंटू 11 11 5 55 33 कितना, देखिए 11 इंटू 35, देखिए 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, 33 और 5 385। तो क्या होता है देखिए, पहले वर्ष वैल्यू थी आपकी इतनी, पहले आपकी इतनी थी वैल्यू, जनसंख्या कितनी थी, अब कितनी होगी इतनी होगी, ठीक है। 3 साल बाद, 3 साल बाद की जनसंख्या आपको गिवन है कितनी है 1,65,000, इसकी वैल्यू बराबर है 1,65,000 के
बराबर है। देखिए इससे तो डिवाइड करते हैं, कितना जाएगा ये देखिए, और जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। देखिए 1650000 अपॉन 385 मल्टीप्लाई बाई 336। इसका आंसर देखते क्या आता है। देखिए इसको काटिए पहले आप 11 से, 11 3 जा 33, 11 5 जा 55, 35 आ गया, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 3 0 1 2 3, ठीक है। अब देखिए 5 7 35, 5 3 जा 15, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए 7 जा 7, 7 4 जा 28, 7 8 56, ठीक है। कितना 3000 इंटू 48, क्या हुआ इसका आंसर 3000 इंटू 48, क्या हुआ इसका आंसर, कितना हो जाएगा। देखिए 3000 हो जाएगा आपका 1,44,000, ठीक है। वो इसका आंसर 1,44,000 इसका आंसर। आइए दोस्तों अब अपना क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चर x और y का मान 20% कम हो जाता है, तो इसके कारण व्यंजक का मान कितना परसेंट कम होगा। देखिए व्यंजक आपको बात दे देता है एक्स वाई स्क्वायर, मतलब कि x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। यह देखिए 20% क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो 1/5 कम हो रहा है। तो 5 थे आपके पास, कितना कम हुआ, 1 कम हुआ, मतलब 4 रह गया। ऐसा कितना हुआ 5 था, कितना होगा कम, 1 कम हो, कितना रहेगा 4। यहाँ भी होगा सेम है, एक्स और वाई दोनों का मान 20% कम हो रहा है, तो 4, और यहाँ भी 5 से कितना हुआ 4 हुआ। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। अब आगे देखिए 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है। पहले आपका व्यंजक का मान कितना था 125 था, अब कितना हुआ 64 हुआ, तो 125 माइनस 60 कितना बचेगा। देखिए 61 माइनस करना पड़ेगा, माइनस हुआ, इतना मान घट रहा है। अब पूछा परसेंट की बात करते हैं, तो परसेंट के लिए अपॉन कितने का, किससे कम हो रहा है 125 से कम हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 100, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, ठीक है। अब देखिए आगे, तो कितना हुआ ये 4 4 6 24 अपॉन 5, यानी मतलब ये हुआ 5 4 20, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40%। इसका आंसर क्या हो रहा है, ये आपका जो व्यंजक का जो मान है वो 48.8% कम हो रहा है, ठीक है। चलिए आइए अब अपना क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। x के पास y से दोगुना रुपया है और y के पास z से 50% अधिक रुपया है। यदि तीनों के रुपये का औसत क्या होता है, तो सम ऑफ ऑल वैल्यू। आइए क्वेश्चन 10 देखते हैं। x के पास y से 2 गुना रुपया है और y के पास z से 50% अधिक रुपया है। यदि तीनों के रुपए का औसत 110 है तो x के पास कितने रुपए हैं। देखिए ये है x, y और z, तीन व्यक्ति हैं, x है, y है और z है, ठीक है। क्या कह रहा है, z से 50% अधिक रुपया है y के पास, तो 50% का मान क्या होता है। देखिए 1/2 अधिक है, तो 2 तो है z के पास आपका, और 1 उससे अधिक किसके पास है आपके पास 3, किसके पास y के पास। क्या कह रहा है, x के पास y से 2 गुना रुपया है, x में कितना रुपया 2 गुना, मतलब y से कितना है ये 2 गुना है, तो 3 2 जा 6 हो गया। आगे बोल रहा है यदि तीनों के रुपए का औसत 110 रुपए है, कितना 110 रुपए, औसत का एवरेज क्या होता है, औसत होता क्या है। देखिए तीनों का योग, मतलब 6 और 3 9 और 2 11 बटे 3 बराबर किसके दिया आपको 110 के, 11 एकम 11 11 ढाई 110, तो एक का मान कितना हुआ आता है 30 हुआ। अब पूछा क्या आपसे, देखिए अब पूछ रहा है आपसे, तो x के पास कितने रुपए हैं, x का मान कितना था 6 था वैल्यू x की, तो 6 इंटू 30 कितना हुआ 180 रुपए। मान लीजिए अब वो तो आपसे x का पूछ रहा है, कितना होगा 3 इंटू 30 मतलब 90 रुपए। z का मान क्या होगा 2 इंटू 30 60 रुपए, ठीक है। चलिए आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, इससे आगे बात करेंगे कल, ठीक है। धन्यवाद।